लेना। जय हिंद साथियों, मैं पवन राजपूत, शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से। जैसा कि बेटा इससे पहले हम कुछ वीडियो दे चुके हैं और उसमें बता भी चुके हैं महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके पापा कौन थे, इनकी मम्मी कौन थी, पूरा डिटेल में जाके देख लेना, जाके पूरा समझा चुका हूँ, ठीक है। उसे अच्छे से देख लेना। उसके बाद जो कुछ बची हुई थी ना थ्योरी, वो लेके आया हूँ, जिसमें ऑल बुक्स एंड नारे दिए हुए हैं, ठीक है। वो सीख लो, वो भी देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो भी कथन थे वो हमने सब आपको समझाए थे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आप देख लें बुकों के बारे में, जितनी भी बुकें दी गई हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट बुकें हैं ऑल एग्जाम के लिए, जैसा कि अभी हाई स्कूल वाला भी आ रहा है ना, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आओ सिखाते हैं आपको इनकी बुकों के बारे में, ठीक है। फर्स्ट बुक क्या थी बेटा? सत्य के प्रयोग। आकर नाम ही क्या है? गांधी जी। क्या है? गांधी जी। गांधी जी तो आपको पता होना चाहिए भाई, तो बुकें होंगी ये नॉर्मल है ना। जब आएगा आजाद का ब्यौरा तब समझाएंगे हम आपको कि आजाद क्या चीज था। ये रहे नॉर्मली देखो देखो, सत्य के प्रयोग, क्योंकि गांधी जी नरम दिल के नेता थे, है ना। तो जो भी नरम बुकें उन्होंने लिख के रख दी हैं, है ना। और जो भी इनके नारे वगैरह थे वो उनमें बहुत ज्यादा मिठापन था, क्योंकि इतने वो नॉर्मली थे ना, ठीक है। तो देखो क्या था, फर्स्ट बुक का नाम क्या था? सत्य के प्रयोग। और दूसरी क्या थी? आत्मकथा। क्या था बेटा? आत्मकथा। और तीसरी क्या था? ये देखो, मेरी जीवन कथा। अपने ही जीवन पे पूरा लिख के रख दिया पूरा, ठीक है। अगला देखो, राम नाम। राम नाम, जाते जाते समय भी राम को नहीं भूले थे ये। यही वो शख्स है जिनके गोली जब लगी थी तो इनके मुंह से ओनली निकला था राम राम, बस। इनकी ही समाधि पे लिखा हुआ है राम और राम, किसी के समाधि पे राम राम नहीं लिखा है। अगर क्वेश्चन आता है कि वो कौन से शख्स हैं जिनके समाधि के ऊपर लिखा है राम नाम, तो कौन है वो हमारे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता जी ही हैं, ओके। अगला आता है मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत, सपनों जैसा उन्होंने सजा रखा था, मेरे सपनों का भारत। वो क्या दिया था? मेरे सपनों का भारत। ये एक भी उनकी ये बुक है, ठीक है। इसके बाद आता है संक्षिप्त आत्मकथा। अरे जब पहले दे ही दी थी आत्मकथा तो संक्षिप्त की क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं, टाइम था उसका, क्या करें हम बैठे बैठे। तो क्या थी दूसरी वाली, कौन थी? संक्षिप्त आत्मकथा। और इसके लास्ट में देखो क्या आ रहा है, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। दक्षिण अफ्रीका का जो सत्याग्रह हुआ था उसका पूरा इतिहास उन्होंने एक पूरी बुक ही उसके ऊपर भर डाली, ओके। तो ये भी ना भूले। इसके बाद आता है गीता बोध। गीता बोध, क्योंकि आपको पता है ना जो भी लिखा है गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जाके देखें उसको, ठीक है। तो गीता का बोध यो भी किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने। अगला क्या आता है? बापू की सीख। बापू की सीख। उससे बाद क्या है? ये देखो, हिंद स्वराज। लास्ट बुक क्या है? हिंद स्वराज। तो जितनी भी ये बुकें हैं वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो आपको याद करने ही है। और कुछ ही बुकें याद की जाती हैं, फिर ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है, जरा सोचो, आपको 3 पता है, 1 नहीं पता है, पूछी गई है किसी और की बुक, तो सोच लेंगे ना। जैसे हमने कहा कि ये 3 ऑप्शन में ये लिखा है, चौथा एक और कुछ लिखा हुआ और आपसे बोल दिया गया कि चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो जायज सी बात है आपको ये 3 याद है, तो चौथी उन्हीं की होगी, ठीक है। तो कुछ चीज याद कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं, जिससे कि ऑप्शन काटने में बहुत मजा आता है। फिर ऑप्शनों से आंसर निकालना सीखो, क्योंकि काट के तो देने में मजा ही कुछ और होता है ना। यो देखो, अगला देखो क्या आते हैं? नारे एंड इनकी सोच। ये क्या होती है? नारे भी आ सकते हैं, उनकी सोच भी आ सकती है। सोच ही तो नारा होता है ना, नारे एंड सोच भी, उसमें सोच बोल सकते हैं कि उनके ऐसे विचार, सोच मींस विचार, कि इनके विचार कैसे थे। जरा विचार पे बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा था? करो या मरो, क्योंकि भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, बेवजह से खा रहे हो ना, कुछ कर रहे हो ना कुछ, तो या तो कुछ करो और नहीं तो मरो, साइड पकड़ो, ठीक है। तो पहला नारा क्या था? करो या मरो। दूसरा क्या था? आंख के बदले में आंख पूरे दुनिया को अंधा बना देगी।
आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। ओके, अगला क्या था? कानों का दुरुपयोग मन को दूषित और अशांत करता है। अगर कोई गलत बोल रहा है, आप गलत उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कान है ना, उनका गलत अगर उपयोग कर रहे हैं आप, तो जायज सी बात है आपके दिमाग में हलचल सी होगी, और अगर हलचल सी होगी तो दिमाग खराब होगा जरूर। ओके, तो क्या होगा? अशांत कर देता है। ये क्या कर देता है? अशांत कर देता है, मतलब शांति नहीं होने देता है, अशांत चलता रहता है, कंटिन्यू विपरीत सोचने लगता है। ओके, अगला क्या आता है? जहां प्रेम है वहां जीवन है। जहां प्रेम है वहां जीवन है। इसका मतलब क्या है कि अगर जहां पे ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है वहां पे आप ही बैठना नहीं पसंद करोगे, कभी नहीं बैठना पसंद करोगे। आपको तो ऐसे लगेगा यार चल उठ यहां से निकल। क्यों? क्योंकि अच्छा ही नहीं लगेगा। तो क्या बोला था? जहां प्रेम है वहीं पे जीवन है। जहां पे प्रेम की बातें चल रही हो, अच्छा बताया जा रहा हो, अच्छा हो, सभ्यता हो, तो वहां पे बैठना भी आप लोग ही पसंद करेंगे। ओके, अगला क्या है? भारत छोड़ो। ये किसके लिए बोला था? अंग्रेजों के लिए। नहीं तो आप भी छोड़ दें, आपके लिए नहीं बोला, ठीक है? अंग्रेजों के लिए बोला था कि हमारा घर खाली करो, हम रहने के लिए सक्षम हैं। तो क्या बोला था? भारत छोड़ो। अगला क्या है? आप मुझे बेड़ियों से जकड़ सकते हो। क्या? आप मुझे बेड़ियों से जकड़ सकते हो, अन्यथा ये सॉरी यातना भी दे सकते हो। यातना मीन्स होता है, यातना मीन्स होता है शरण देना। यातना मीन्स शरण देना या रोकना, या तना भी छोड़ सकते हो, मतलब मार भी सकते हो, बेड़ियों में भी जकड़ सकते हो, यातना भी छोड़ सकते हो हमको, ठीक है? यातना भी दे सकते हो, यहां तक कि आप इस शरीर को खत्म भी कर सकते हो, मतलब मार भी सकते हो, लेकिन आप हमारे विचारों को कदापि नहीं बदल सकते हो। क्या कहना था? कि आप मुझे सजा जो चाहे वो दे लो, बेशक मुझे मार दो, लेकिन मेरे विचारों को कभी भी बदल नहीं सकते हो। ओके, अगला क्या आता है? आप कभी भी ये नहीं समझ सकते, या आप कभी भी ये नहीं समझ सकेंगे कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक कि आप उसे खो नहीं देंगे। जब तक कि आप उसे खो नहीं देंगे, आपको ये नहीं पता ही नहीं लगेगा कि मेरे को कौन कितना लाइक करता है। कब तक? जब तक वो आपके सामने है ना, आप उसकी वैल्यू कभी नहीं समझेंगे, और जब वो आपको छोड़ के चला जाता है तो फिर पता लगता है कि यार वो क्या चीज थी, वो क्या चीज थी। तो इन्होंने क्या कहा कि आप उसको कब तक नहीं समझ पाएंगे? जब तक वो आपके पास है। और कब समझ पाएंगे? जब वो आपको छोड़ के निकल चुका होगा। ओके, अगला क्या है? भगवान का कोई धर्म नहीं होता है। भगवान का कोई धर्म नहीं होता है। यू होता है ना कि हम इसको पूछते हैं, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते वो करते, या आप इसको पूछ सकते हो, आप इनको नहीं पूछ सकते हो, ये कोई नहीं होता है। क्या होता है कि भगवान का कोई धर्म नहीं होता है। कोई सा भी भगवान हो, कोई भी भगवान हो, कुछ भी हो, हर कोई उनको पूछ सकते हैं, ठीक है? उनके लिए कोई नियम लागू नहीं है कि नहीं आप इस कास्ट के हो, आप ये हो, आप वो हो, मैं धर्म जाति, ये सब नहीं होता है। किसके लिए? भगवान के लिए। ओके, ये भगवान का कोई धर्म नहीं होता है। अगला आता है, जहां पवित्रता है वहीं निर्भरता है। जहां पवित्रता है वहीं निर्भरता है। ओके, उसके आगे आता है, किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आजादी को बेचना। किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आजादी को बेचना होता है। क्योंकि आपने अगर किसी से ये कहा है कि मेरा थोड़ा सा काम करवा दो, वो काम तो करवा देगा, लेकिन आपके ताने बहुत देगा आपको कि अरे हमने तो ही तो करवाया था काम, नहीं तो आपका ऐसा होता नहीं। क्योंकि आप भी वो कर सकते थे, आप भी वो कर सकते थे, और आप भी वो कर सकते हो। तो हमेशा अपने आप पे निर्भर रहिएगा, किसी की मेहरबानी मत मांगिएगा। ओके, अगला क्या बोला था? दिल की कोई भाषा नहीं होती है, दिल तो दिल से ही बात करता है। दिल की कोई भाषा नहीं होती है, दिल तो दिल से ही बात करता है। ओके, अगला क्या कहा था? देखो, विश्व के सभी धर्म भले ही और चीजों पर निर्भर हो, किस पे भी डिपेंड हो, बट उनका सबका कहना क्या था कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है और सत्य ही जीवित रहता है।
सत्य ही जीवित रहता है। तो अगले टर्म में उन्होंने क्या बोला है कि विश्व में जितने भी लोग हैं, चाहे कुछ भी कोई सोच ले, लेकिन इस बात से सभी लोग सक्षम हैं कि हमेशा हमेशा सत्य ही रहता है और सत्य की ही विजयी होती है। ओके, अगला क्या है, विश्व में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता है सिवाय रोटी देने के अलावा, या रोटी देने वाले के रूप में। आपने देखा होगा जो बाहर झुग्गियों में लोग रहते हैं, साइड पे सड़कों के किनारे, वो इतने गरीब होते हैं कि उनको यही नहीं पता होता कि भगवान क्या चीज है। भगवान को वही उसी को भगवान मान लेते हैं जो उनको खाना खिलाने के रूप में जाता है, जो उनको वस्त्र धारण कराता है, जो उनको कपड़े देने जाता है, जो उनको खाना खिलाता है, वो भगवान उसी को मानते हैं। अन्यथा वो नहीं जानते हैं कि मेरा भगवान है। अगर वो जानते हैं कि मेरा अगर कोई भगवान है तो कौन है, सिर्फ मुझे रोटी देने वाला ही मेरा भगवान है। और अगर कोई भगवान होता तो हम इतने गरीब ना होते। अगर कोई भगवान होता तो हम इतने गरीब ना होते। वो सिर्फ सिर्फ अगर भगवान पे विश्वास करते हैं तो उसी पे विश्वास करते हैं जो उनको खाना खिलाता है। ओके, पीछे जो भी था महात्मा गांधी का दिनचर्या, जिनका जीवन, इनका मरण, इनको गोली किसने मारी थी, कि क्यों मारे गए थे, क्या है, वो सब दे चुका हूं। इससे पहले वाले वीडियो में जाके देख लें, और इसका जो भी ब्यौरा था वो यहां पे समझा दिया गया है। इसी तरीके से जितने भी वीडियो आपके बनने लायक होंगे, जितना क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा, वो ऑल क्वेश्चन मैं आपको यूं ही देते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन तो भूलें ही ना, क्योंकि हर रोज हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।